हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग और लंजा की सेंट्स आपस में मिल रहे थे, जिससे वो दोनों ही हीटेड, स्वेटी और सेक्सुअली अराउजल फील करने लगे थे। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी कि तभी अचानक एक आवाज़ सुनते ही विंग की पकड़ लंजा पर ढीली हो जाती है। क्या कहा अभी तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आता, लंजा पूछता है। लंजा की आंखें मानो आग उगल रही थी और विंग ये डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखें उसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी तरह से बिगड़ा और बदला हुआ सा दिख रहा था। जब दोबारा लंजा की आंखें फिर विंग से मिलती है तो विंग को लगा मानो एक तेज तूफानी बिजली उस पर गिर गई हो। विंग फौरन से अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लंजा को थोड़ा दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी ये कोशिश बेकार जाती है और वो खुद को फिर से लंजा की मजबूत पकड़ में पाता है। लंजा ने गुस्से से विंग की कलाई पकड़ी हुई थी, जिससे विंग को बहुत दर्द महसूस होने लगा था कि अचानक लंजा विंग को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और विंग मन में चिल्लाता है, लंजा प्लीज इस सबको रोको। पर जैसा कि विंग का नेचर है, वो अपने मुंह से बकवास करना बंद नहीं करता, जो लंजा को और गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। विंग कहता है कि जो मैंने कहा क्या वो सच नहीं है लानवांग जी? क्या तुम इमेच्योर नहीं हो? ये सब वो एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है, बिना ये रियलाइज़ किए कि उसकी इस हंसी की वजह से वो क्या खोने वाला था। वो आगे बोलता है, किताबों की नकल करना कितना बोरिंग होता है, मुझे ही शायद तुम्हें कुछ स्टेप सिखाने पड़ेंगे उन सब। कि तभी उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है, जब वो खुद को लंजा की मजबूत पकड़ में पूरी तरह से फंसा हुआ पाता है। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि विंग हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कि तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे क्या सिखाने वाले थे? लंजा की आंखें इस समय पूरी तरह लस्ट से भरी हुई थी, जिसे देख एक डर की तेज लहर विंग के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वो कांपने लगता है। कि अचानक फिर से वांग जी की आवाज़ उसे हैरान करती है, बस तुमसे एक बहुत ही मीठी सी खुशबू आ रही है विंग। लंजा विंग के और करीब आता है और उसे थोड़ी देर तक स्मेल करता है। ये खुशबू लंजा को टॉक्सिकेट कर रही थी और उसका दिमाग खराब कर रही थी, जिससे वो और भी पागल हुए जा रहा था। लेकिन लंजा को जो वो कर रहा था वो ना ही तो सही लग रहा था और ना ही उससे होने वाले कॉज एंड इफेक्ट्स। पर लंजा वीर से आने वाली खुशबू के इतने नशे में था कि उसे खुद पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है, और वो लगातार विंग के करीब और करीब आए जा रहा था। विंग भी ये देख पा रहा था कि लंजा खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है। उसका दिमाग बहुत पहले ही सही और गलत का फ़र्क भूल चुका था, और जो इंसान वो अपने सामने देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट अल्फा था, जिसके अंदर लस्ट का ज्वालामुखी फूट रहा था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो विंग का जिंदा शिकार करना चाहती हो। और ये सब कुछ विंग के लिए सही नहीं होने वाला था, ये उसे भी महसूस हो गया था। विंग भी बहुत खुद को लंजा के फेरामोन्स में फंसा हुआ पाता है, जिसकी वजह से उसके सेंसेस भी वीक हो रहे थे और वो अपनी बची कुची हिम्मत से लंजा की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी लंजा फिर विंग को लाइब्रेरी के फ्लोर पर पिन कर देता है और वहाँ फ्लोर पर बिखरे हुए पेपर्स लंजा के लिए एक सॉफ्ट बेड का काम कर रहे थे। विंग दर्द में चीखता है, आह लंजा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। लंजा विंग को एक तीखी नज़र से देखते हुए पूछता है, क्या कहा था तुमने? विंग फौरन कहता है, क्या कहा था मैंने? क्या मैंने कुछ कहा भी था? ये सब वो लंजा को बिना देखे दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, क्योंकि उसका दिमाग अब ब्लैंक हो रहा था और उसकी खुद को छुड़ाने की हरकतें भी धीमी होने लगी थी। वो ये समझ चुका था कि जो बीस्ट उसके सामने है
उसके साथ फिजिकल फाइट में अब वो नहीं जीत सकता। लंजा विंग के चिन को अपने हाथ से उठाते हुए पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा था, विंग चिढ़ते हुए कहता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लंजा से बातचीत रोकने की, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था लंजा की पकड़ विंग को और कसती जा रही थी। विंग अब अपनी कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करने लगा था कि वो रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, लंजा मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मुझे जाने दो प्लीज़ लंजा। लंजा बिल्कुल विंग के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है विंग की पूरी बॉडी अचानक फ्रीज हो जाती है, क्योंकि लंजा के हाथ एक चीज़ को टच करने के लिए बढ़ रहे थे जो उसे नहीं करना चाहिए। कौन कहता है मैं कुछ नहीं समझता? लंजा स्मर्क करते हुए कहता है कि तभी विंग को महसूस होता है कि लंजा के फेरामॉन्स उस पर पूरी तरह से असर कर चुके हैं और वो उसमें फंस गया है, जिसकी वजह से वो खुद को कमज़ोर सा महसूस करने लगता है और वो खुद से बड़बड़ाता है, क्यों? मेरा मतलब क्यों? नहीं, मैं अपनी दवाइयाँ ले चुका था और मैं रेगुलर ले रहा हूँ, फिर क्यों मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा और मैं क्यों हीट महसूस कर रहा हूँ? उसके दिमाग में ये बहुत सारी बातें चल रही थी कि अचानक उन दोनों की आंखें मिलती है और विंग चीख कर कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि लंजा लगातार अपने फेरामॉन्स रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से अब विंग की सांसें तेज़ हो गई थी। वो पूरी तरह से स्वेटी हो रहा था और उसके सेंसेस वीक हो रहे थे। लंजा बहुत अराउजल फील कर रहा था और विंग की कमर को पकड़कर उसके कान में हस्की वॉइस में कहता है, तुम्हारी खुशबू बहुत मीठी है विंग, और अब ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तुम श्योर हो कि तुम हीट में नहीं हो? उनकी बातें अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उसी के बीच में लंजा के हाथ विंग के लोअर बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो हल्की आवाज़ में लंजा से रुकने की भीख मांगते हुए कहता है, नहीं। ये शब्द लंजा को कुछ और ही लगते हैं और वो विंग से सिडक्टिवली पूछता है, नहीं? नहीं का क्या मतलब? तुम चाहते हो कि मैं नहीं रुकूं? विंग एक भूखे अल्फा के सामने बहुत कमज़ोर पड़ रहा था। वो जितना थक कर रुकता जा रहा था, वांग जी उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा था, जैसे कि वो जीतने वाला हो। विंग फिर अपनी पूरी ताकत से कहता है, प्लीज़ रुक जाओ। विंग की बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। दर्द और डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो लंजा को खुद से दूर धकेल सके। वो सिर्फ लगातार लंजा से भीख मांगे जा रहा था उसको छोड़ने के लिए। एक प्योर ब्लडेड अल्फा होने के बावजूद भी वांग जी खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था और विंग की सारी रिक्वेस्ट को अनसुना करते हुए जब उसके हाथ विंग के कपड़ों के अंदर से होते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है, विंग बुरी तरह से चीख के कहता है, नहीं, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़। वो ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रो रहा था, भीख मांग रहा था। उसकी आवाज़ दबने लगी थी। उसके शरीर की ताकत मानो किसी ने पूरी तरह से निचोड़ दी थी। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं मेरे विंग? लंजा विंग के कान में फुसफुसाते हुए कहता है। लंजा विंग के साथ प्लेफुल हो रहा था, जिसकी वजह से विंग की हालत ख़राब हो रही थी और ख़राब हो रही थी और वो ये समझ चुका था कि अब वो बच नहीं सकता। तो गाइस, आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।